रंजीता जो दारू और गांजा जो गोली बेचती है, जिसका पति भी गांजे के केस में जेल में है, उसका कहना ये है कि जब तू गाड़ी चलाए ठोका तो जान क्यों नहीं लेके आया, मार के आना था। ये गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर उड़ीसा या अलग अलग जगह से लाकर ये छोटी छोटी पुड़िया बनाकर 50-100 रुपए में बेचा जाता है, जिससे पूरे भिलाई के रगों में नशा घोलने का काम हो रहा है। काफी समय से यहाँ पर चीजें चल रही है, काफी समय से यहाँ पर गांजा बिक रहा है। कोई जनप्रतिनिधि या कोई किसी को भनक तक नहीं दी? नहीं, अभी तक जनप्रतिनिधियों को रंजीता बेचती है, जिसका पति अभी जेल गया है, तो भी लोग नहीं सुनते। वहाँ का जितना भी माल है सब रंजीता, कुल्ली, जोगिता, सबीता का है। क्या क्या बेचते हैं वो लोग? गांजा बेचते हैं, दारू बेचते हैं। उनके हाँ, हाथ डालो, जिस नाली में, जिस गटर में, जिस बाथरूम में आप हाथ डालो वहाँ से गांजा निकल रहा है। गांजे को लेकर कार्रवाई चल रही है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है, अलग अलग जगहों से सामान मिल रहा है, जैसे कि बाथरूम, यहाँ तक कि गटर तक में बोरे में बांध कर गांजा छुपाया गया है, धारदार हथियार छुपाया गया है, नाली में छुपाया गया है, अवैध शराब जो सोले होता है वो छुपाया गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ पर सुबह झगड़ा होता है, कल रात से झगड़ा शुरू होता है, सुबह चाकू लहराने तक की बात निकल कर सामने आती है। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जिनसे बातचीत करते हैं कि क्या है क्या नहीं। आप ही लोग के साथ हुआ था झगड़ा? हाँ, हमारे क्या हुआ था झगड़ा? झगड़ा ये हुआ था कि क्या बोलते, जो देवा नाम का लड़का है ना, वो बुलेट चलाता है, उसका ना ही एज है ना ही लाइसेंस बना हुआ है। उसकी माँ लोग उसको पहले एनएस लेके दिए थे, वो एनएस गांजा के चक्कर में पकड़ा गया तो उसको बुलेट लेके दे दिए। बुलेट लेके दिए, वो लड़का यहाँ से वह मोड़ा, तो मोड़ने के बाद मेरे छोटे वाले भतीजे को कहाँ है, उसको टीवी है, उसको जब ठोका ना तो उसके माथे पे चोट लग गया। उसको ना इतना चोट लगा था कि वो टाका लगाने की नौबत आ गई थी। तो भी अगर हम लोग उस टाइम चाकू छुरी निकालना था तो हम लोग उसी टाइम झगड़ा करते, बट हम लोग उस टाइम कुछ भी नहीं किए। कल ये लड़की को जब वो ठोका ना, तो बस मैं इतना बोली कि जब तू ठोका है तो तू अच्छे से गाड़ी चला, नहीं तो इस रास्ते से मत आया कर। अगर तू मेरे बच्चे लोग को ठोक रहा है तो मत ठोक, इस रास्ते से मत आया कर। तो उसकी बहन का कहना क्या है, जो रंजीता जो दारू और गांजा जो गोली बेचती है, जिसका पति भी गांजे के केस में जेल में है, उसका कहना ये है कि जब तू गाड़ी चलाए ठोका तो जान क्यों नहीं लेके आया, मार के आना था। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ? इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। तो इसका जो मामा है ना, आज चाकू छुरी कौन निकाला? चाकू छुरी सबसे पहले देवा निकाला, उसका वीडियो भी है। कहाँ है वीडियो? दिखाओ जी, वीडियो दिखा देंगे। फिर क्या हुआ? जब किसको मारने के लिए निकाला? वो मेरे को मारने के लिए निकाला था, क्योंकि मैं इसके लिए जब थाने गई, कल जब इसको लगा ना तो मैं 4 बजे थाने गई। मैं थाने इसलिए गई ताकि झगड़ा आगे बढ़े मत, यहीं से ही सॉल्व हो जाए। अगर मैं वो करना रहता तो मैं उसी टाइम झगड़ा करती, बट मैं उस टाइम कुछ भी नहीं करी। 4 बजे से थाने लेके गई, थाने में कुछ नहीं सुने। रात भर 2 बजे तक मैं थाने में बैठी तो भी मेरा कोई कुछ नहीं सुना। सुबह 8 बजे भी मैं इसको थाने लेके गई। जब मैं थाने से आई ना तो मुझे चाकू लेके मारने आए कि तू मेरे नाम से रिपोर्ट करने जा रही है। इसके बाद जब मेरे को मारेंगे तो पुलिस आज सुबह आई जांच करने। हाँ, सुबह। कौन कौन इस मोहल्ले में गांजा बेचता है? रंजीता बेचती है, जिसका पति अभी जेल गया है, तो भी लोग नहीं सुनते। वहाँ का जितना भी माल है सब रंजीता, कुल्ली, जोगिता, सबीता का है। क्या क्या बेचते हैं वो लोग? गांजा बेचते हैं, दारू बेचते हैं। उनके घर से भी दारू बरामद हुआ है, बट उसको पकड़े नहीं रहे। चाकू ही बरामद हुए, धार चाकू। और हमारे घर से एक अनिकेत का नाम आ रहा था, वो भी दारू और कुछ नहीं, कुछ नहीं बेचता। उसके घर से तो पूरा तलाशी हुआ है। आप सब पूरी कांस्टेबल से पूछ लीजिए, उसके घर से कुछ भी नहीं पकड़ा है। ठीक है। तो ये झगड़ा है जिसको लेकर, एक एक्सीडेंट को लेकर वाद विवाद स्टार्ट हुआ, तब पुलिस की नज़र इस इलाके में पहुंचती है कि भैया यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें बढ़ रही है। लगातार लोग इसकी कार्रवाई के लिए लगे हुए। राजू जी हमारे साथ मौजूद है। काफी समय से यहाँ पर चीजें चल रही है, काफी समय से यहाँ पर गांजा बिक रहा है। कोई जनप्रतिनिधि या कोई किसी को भनक तक नहीं दी? नहीं, अभी तक जनप्रतिनिधियों को था तो सोचते थे छोटी मोटी कार्रवाई है, दारू बेचते हैं, ऐसी तक था संदेश। ये तो पहली बार इस टाइप के माहौल क्रिएट हुआ कि लोगों ने जाना कितनी बड़ी बात है। हम तो आभारी है, जहाँ हाथ डालो वहीं पर गांजा निकल रहा है। ये तो पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। जो उन्होंने जो कार्रवाई की है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ प्रशासन को, कि इतनी अच्छी कार्रवाई कि ये पता चल चुका कि अंदर में हो क्या रहा। अभी तक किसी की जानकारी में नहीं था। ऐसे जगह पर मैं दिखाना चाहूंगा पुलिस की मेहनत भी लगातार हर जगह से वो बरामद कर रही है कि हर जगह गांजा मिल रहा है। जहाँ हाथ डालो, मतलब कोयले की खान हो गई है कि जहाँ हाथ डालो वहाँ सोना, वहाँ हीरा निकलता है। वही हाल इस मोहल्ले का है। जहाँ हाथ डालो, जिस नाली में, जिस गटर में, जिस बाथरूम में आप हाथ डालो वहाँ से गांजा निकल रहा है। नहीं, अभी जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने यहाँ के लोग हैं, सब लोगों ने इसको एक सामान्य सी घटना माना था। आज जब बड़ी घटना घटी इस टाइप का, जिसका कुर्सी पार के लोगों ने देखा, इतने व्यापक स्तर पे तलवारबाजी, तब संज्ञान लेकर के जब आए तब पता चल रहा है कि अंदर किसी और मसले के लिए थे, निकल को। यस, हम तो आभारी है, बताए ना हमारे जन। ये गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर उड़ीसा या अलग अलग जगह से लाकर ये छोटी छोटी पुड़िया बनाकर 50-100 रुपए में बेचा जाता है, जिससे पूरे भिलाई के रगों में नशा घोलने का काम हो रहा है। ये पुड़िया है,
ये जो पुलिस बरामद कर रही है, हर जगह इस प्रकार की पुड़िया मिल रही है और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं और गांजा पुड़िया ये सब चीज़ें बेचते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार यहाँ खुर्सीपार क्षेत्र में कार्यवाही चल रही है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं जो यहाँ से लगातार जुड़े रहते हैं। जी, आप लोग यहीं आसपास रहते हैं, क्या कुछ जानकारी अब तक नहीं थी कि यहाँ पर गांजे का इतना बड़ा खेप मिल सकता है? यहाँ पे लगातार यहाँ पे कार्रवाई हो रही थी और इनके ऊपर लगातार जनता के द्वारा, पुलिस के द्वारा इन पर शिकायत करी जा रहा था, कार्रवाई हो रही थी, लेकिन ये आदत से मजबूर थे। ये आज यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई तो सब लोगों ने मिल के इसको, जनता शासन प्रशासन ने मिल के इसका निराकरण किया है। हम चाहते हैं कि ये सब जितने लोग ये कृत्य में शामिल है सबको यहाँ से बेदखल किया जाए। मेरी शासन से अनुरोध है कि भैया इनको सबको यहाँ से भगाया जाए, जिस टाइप के असली तत्वों में जुड़े हुए लोग हैं सभी लोगों को। आने वाले समय में और दोबारा ये चीज़ें रिपीट ना हो, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा गांजा यहाँ पर मिला है, तो उसके लिए क्या कदम उठाएंगे या किस प्रकार से आप लोग अपनी नज़रें हमेशा यहाँ बनाए रखेंगे? हमारी शासन प्रशासन से ये अपील है, खुर्सीपार पुलिस से, दुर्ग पुलिस से यही अपील है कि जो संदिग्ध लोग, जो संदिग्ध व्यक्ति, अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति है, जिनकी इस अनैतिक कामों में जिनकी संलिप्तता है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और निगम प्रशासन से भी हम ये अनुरोध करेंगे, जो अवैध बस्ती है, ये कोई समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। ये समाज को गंदा करने वाले व्यक्ति है। समाज में रहने लायक व्यक्ति होते तो उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ये समाज को गंदा करने वाले व्यक्ति है और इन पर पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम निगम प्रशासन से भी मांग करेंगे, हमसे जो बन पड़ता है, हम इस वार्ड के पार्षद गोपाल भाई है, मैं बगल वाले वार्ड का पार्षद हूँ, हमसे भी जो बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन समाज में ये जो गंदगी फैल रही है ये दूर हो, बस पुलिस प्रशासन से और निगम प्रशासन से हमारी यही अपील है। ठीक है, लगातार जब हमें भी एक सूचना मिली कि भाई यहाँ गांजे के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, तो हम भी आए थे कि ठीक है चलो गांजा में रोको, लेकिन इतने बड़े पैमाने में गांजा, इतने बड़े पैमाने में शराब मिलेगा, ये सोच से परे था, जिसको लेकर कार्रवाई हुई है। अब आने वाले समय में ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग से भी गांजा मिला है, तो इसको भी ध्वस्त करने का कार्यक्रम, इसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है, बन रही है हमारे साथ। हम अगली स्टोरी में और अपडेट देंगे क्या कुछ चीज़ें हुई है।